हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सबसे खास वीडियो। और खास वीडियो यह है कि अगर आप भी आपके सपनों का महल बनाते हो, जीवन भर की पूंजी आप उसमें लगा रहे हो और घर बनने के बाद अगर आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें सेटलमेंट हो रहा है। और मकान की दीवारों में क्रैक्स क्यों आते हैं, इससे बचने के क्या उपाय है, यह सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स आ चुके हैं तो इसे कैसे ठीक करें, इसका क्या सॉल्यूशन है, यह भी चीज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करोगे इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका जो मकान है वो सालों साल सुरक्षित रहेगा, मेंटेनेंस कम से कम होगा और ड्यूरेबल रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि मकान की दीवारों में क्रैक्स क्यों आते हैं, इसे रिपेयर कैसे करें, हाउ टू अवॉइड क्रैक्स। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे, जो क्रैक्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो क्रैक्स आपको दिख रहा है उसे हेयरलाइन क्रैक्स कहते हैं। यह 3 mm से कम के होते हैं, बट देयर इज नो वरीड अबाउट इट, मोस्टली ये घर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो इस टाइप का क्रैक्स आपको दिख रहा है ये 8 mm से भी बड़े होते हैं। ये बहुत डेंजरस होते हैं इस टाइप के क्रैक्स, और इसे ठीक करने के लिए किसी अच्छे इंजीनियर या स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये जो क्रैक्स है ये क्यों आते हैं, इनके आने के पीछे क्या रीजंस है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, सच एज फाउंडेशन सेटलमेंट, मॉइस्चर चेंज, हाई टेम्परेचर, पुअर वर्कमैनशिप, पुअर मटेरियल क्वालिटीज एक्सेट्रा। तो इन कारणों से भी यह क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके मकान में जो डोर विंडो प्रोवाइड करते हैं वहां भी आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं, तो यह क्यों आते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक विंडो है, यहाँ पर आप देखिए जो विंडो हम प्रोवाइड करते हैं वहां भी आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी विंडो है और इसे कहते हैं सील लेवल, और ये होता है लिंटल लेवल। इज दैट क्लियर। तो विंडो प्रोवाइड करने के बाद जो क्रैक्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, इसका फर्स्ट रीजन है कि जो कंक्रीट बैंड हम यहाँ सील लेवल पर प्रोवाइड करते हैं उसे अच्छे से प्रोवाइड नहीं करने के कारण भी विंडो के पास क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसे हम प्रोवाइड करते हैं फ्लोर लेवल से 1 मीटर की हाइट पर। अगर आपने थ्रो आउट पूरे वॉल में कंक्रीट बैंड प्रोवाइड नहीं किया है, इसका जो ग्रेड है आपको कितना यूज करना है, M20, जिसका रेशियो होता है 1:3। इस ग्रेड में आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो विंडो के पास क्रैक्स देखने को जरूर मिलेंगे। सेकेंड थिंग है लिंटल बीम। जो टॉप सरफेस पे हम लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं इसकी जो थिकनेस है वो कम रखने के कारण, अच्छे से प्रोवाइड नहीं करने के कारण, प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ नहीं बनाने के कारण भी विंडो के पास क्रैक्स देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो लिंटल बीम प्रोवाइड की गई है उसकी थिकनेस प्रॉपर नहीं रखी गई है, जिससे क्या हुआ है कि जो ब्रिक वर्क का लोड है वह लिंटल बीम पर आया है और बीच में से वह बैंड हो चुकी है। तो क्या होगा कि डोर और विंडो के पास क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप लिंटल बीम प्रोवाइड करें प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ और थिकनेस के साथ प्रोवाइड करें। इसकी जो थिकनेस है आपको कितनी रखनी है, 6 इंचेस टू 8 इंचेस लिंटल बीम की आपको थिकनेस रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मकान डोर विंडो के पास बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए, तो जो लिंटल बीम और कंक्रीट बैंड है इसको थ्रो आउट पूरी वॉल में आपको प्रोवाइड करना है, प्रॉपर थिकनेस के साथ इसको आपको बनाना है। तो इससे आपके मकान में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये हो गए इसके बेसिक रीजंस क्रैक्स आने के। अब इसके मेजर रीजंस की अगर बात करें कि क्रैक्स क्यों आते हैं, तो फाउंडेशन सेटलमेंट अगर होगा तो भी क्रैक्स आएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है, प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो भी आपके मकान में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मकान या डोर विंडो के पास क्रैक्स आ चुके हैं, बड़े क्रैक है, तो उन्हें कैसे ठीक करें। तो मार्केट में क्रैक फिलर आता है, उससे आप फिल कर सकते हो, या फिर एक स्टिचिंग प्रोसेस होती है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको पेंट पुट्टी को अच्छे से रिमूव कर लेना है, देन आपको चिकन मेश का यूज करके प्लास्टर कर देना है। तो इस तरह से जो क्रैक है वो फील हो जाएगा और आपके मकान का लुक खराब नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे 10 सॉलिड रीजंस की कि जिसके कारण मकान में क्रैक्स आते हैं और इनसे बचने के क्या उपाय है। तो वन बाय वन मैं आपको सारे पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन करूंगी। मटेरियल क्वालिटी फर्स्ट है। तो मटेरियल क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जब भी आप प्लास्टर करें आपको बहुत पुराना सीमेंट यूज नहीं करना है,
जो सैंड आप यूज करेंगे उसकी अच्छे से स्क्रीनिंग करना है, उसमें 6% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं तो क्रैक्स नहीं आएंगे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है हमारा क्यूरिंग। क्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रैक्स आने का। अगर आपने इम्प्रॉपर क्यूरिंग की है तो आपके मकान में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ब्रिक वॉल बनाने के बाद आपको 7 डेज तक कंटिन्यू क्यूरिंग करना है, देन आपको प्लास्टर करना है, फिर कंटिन्यू 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। इससे आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करें सेटलमेंट, तो बहुत से ऐसे रीजंस है जिसके कारण सेटलमेंट होता है। अगर फाउंडेशन का सेटलमेंट होगा मकान में तो बहुत सारे ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप फाउंडेशन बनाएं, डिजाइनिंग के साथ लोड के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन को डिजाइन करें। और इसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाना है जिससे जो पानी है वो घर के अंदर ना जाके बाहर जाए। अगर पानी अंदर जाएगा तो फाउंडेशन वीक होगी, तो जिसके कारण क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब है कि मकान बनाने से पहले अगर आपने प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करवाई है किसी अच्छे इंजीनियर से कि बीम कॉलम फाउंडेशन पर कितना लोड आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने स्टील प्रोवाइड नहीं किया है तो सेटलमेंट होगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी और मकान की दीवारों में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर डिजाइनिंग करवाइए, देन आप मकान बनाइए, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मोटार रेशियो का मतलब है कि आपको ज्यादा मोटार रेशियो यूज नहीं करना है, इसके कारण भी मकान में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। अगर आप अंदर की दीवारों पर प्लास्टर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1:6 का रेशियो आपको यूज करना है। अगर आप बाहर की दीवारों पे प्लास्टर कर रहे हो तो आपको 1:5 का रेशियो यूज करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है तो क्रैक्स नहीं आएंगे। एंड 6 पॉइंट है हमारा थिकनेस ऑफ प्लास्टर। थिकनेस ऑफ प्लास्टर का मतलब है कि आप जब भी प्लास्टर करें इसकी थिकनेस को आपको ज्यादा नहीं रखना है, इसके कारण भी मकान की दीवारों में क्रैक्स आते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आप अंदर की दीवारों पे प्लास्टर कर रहे हो तो आपको 12 mm से ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी है। अगर आप बाहर की दीवारों पे प्लास्टर कर रहे हो तो 20 mm से ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी है। और इसे भी आपको 2 लेयर में करना है। फर्स्ट लेयर में आपको 12 mm थिकनेस रखनी है और सेकेंड लेयर में आपको 8 mm थिकनेस रखनी है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। 7 पॉइंट है हमारा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में भी अगर आप प्लास्टर करवाते हो तो आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स आएंगे और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो आप हाई टेम्परेचर में बिल्कुल भी प्लास्टर ना करें। एंड 8 पॉइंट है हमारा पुअर वर्कमैनशिप। पुअर वर्कमैनशिप का मतलब है कि मकान बनाने में अगर आपने अच्छे लेबर्स या कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं किया है तो ये आपके मकान का कार्य खराब करेंगे, जिसके कारण मकान की दीवारों में क्रैक्स आएंगे और भी प्रॉब्लम्स होगी। तो जो वर्कमैनशिप है उसे आपको अच्छा रखना है। तो 9 पॉइंट है हमारा फाइबर मैश या चिकन मैश यूज्ड, जिसे हिंदी में मुर्गा जाली कहते हैं। तो जब भी आप प्लास्टर करें बीम कॉलम जंक्शन पर जहां ब्रिक वॉल मिलता है वहां पर आपको चिकन मैश का यूज करने के बाद ही प्लास्टर करना है, इससे क्रैक्स नहीं आएंगे। तो लास्ट पॉइंट है हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एंड प्लिंथ प्रोटेक्शन। अगर यह भी आपने आपके मकान में अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया है तो भी मकान की दीवारों में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो जब आप बैकफिलिंग करें आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट अच्छे से करना है और मकान बनाने के बाद आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोवाइड करना है। इससे क्या होगा कि आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 यहाँ पर मैंने सॉलिड रीजंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि मकान बनाने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जिसके कारण क्या होगा कि आपके मकान की दीवारों में क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।